किराया छे शमशेर गाड़ो बोर्ड पता नहीं दिया हेमती छेच इरामो भान जना भांजो होने धोर भर के तो चल ठीक था। अच्छा ठीक सुबह भी लाने जाएगी ठीक ठीक बाय क्या हो गया लग गया ऐसे लगती थी जा ठीक है। हम सुबह गाड़ी से जा चुकी थी, गौरव नहीं जा रहा था, उसने डिसीजन अचानक से लिया कि मुझे घर जाना है, तो वो अभी जा रहा है 11 बजे यहाँ से बस में जाएगा और ऋषिकेश से अगली बस पकड़ेगा कर्णप्रयाग के लिए, तो वहाँ से जाएगा सीधे घर। देखो भाई दिया की कलाकारी क्या है दिया ये देखो हाल, ये तेरी पूरा दिख रहा है, ये बारिश, अच्छा ये सूरज, ये रेनबो, ये मम्मा। क्या है मम्मा? मनीषा नेगी आई लव यू माँ। ओह माय गॉड, ऐसी खोपड़ी तो खूब चलती है मेरी दिया की, पढ़ाई में भी चलती है हैं? अभी नहा लो आप, ठीक है? अच्छा बना रखा, लेकिन इसको फाड़ना मत माना। क्यों फाड़ेंगे, आपने मेहनत कर रखी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है मनीषा नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। सो जैसा आपको पता है आजकल बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। वैसे मैं रेगुलर ब्लॉग डालती थी, पर डे ब्लॉग डालती थी, आजकल नहीं आ रहे क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ख़राब है आजकल, आपको पता ही है। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था और अभी मैं ठीक हूँ। आधे महीने से ज़्यादा हो चुका है जब से मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। 14-15 दिन तक हो चुके हैं मेरी जो तबीयत में, अब जाके सुधार आया है और अब जाके मैं थोड़ा बहुत काम कर पा रही हूँ। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरा पैर दर्द हुआ था ना, तो उस टाइम मेरा ये वाला पैर पूरा ऐसा हो गया था, मैं बिना सहारे के नहीं चल पा रही थी क्योंकि मैं ये वाला पैर नहीं रख पा रही थी और हो गई थी। तो आपको पता है मैं 2 रात को हॉस्पिटल में गई थी रात के टाइम पे, फिर इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हो गई थी कि इंजेक्शन वगैरह लगाने जाना पड़ा था मुझे। फिर उसके बाद मैंने बीच में थोड़े से इंजेक्शन वगैरह लेके और फिर 2-3 दिन की थेरेपी लेने के बाद फिर मेरे ऋषिकेश में शादी की बुकिंग थी, तो मुझे वहाँ पे जाना था। जिस हिसाब से मेरी कंडीशन थी ना, उस हिसाब से पॉसिबल नहीं था। वो 1 महीने पहले बुक हो चुकी थी वहाँ की, तो मुझे इसलिए जाना पड़ा। और फिर मैं थेरेपी वगैरह लेने के बाद वहाँ पे गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ था कि रेस्ट करना है कुछ टाइम, कुछ भी नहीं करना है जब तक थेरेपी चले। लेकिन मैंने कहा चलो 1 दिन की बात है, तो 3-4 घंटे तो खड़े रहना ही पड़ता है मेकअप वगैरह करने में, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे से जब मैं वापस आई ना, तो फिर से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि जो हालत में थोड़ी सुधार आई थी वो फिर से वैसे की वैसी हो गया जैसे ऋषिकेश जाने से पहले थी। तो उसके बाद फिर जाके मैं फिर से थेरेपी मैंने कंटिन्यू करी। अब जाके मैं थोड़ी स्टेबल हूँ, ठीक हूँ, मैं चल पा रही हूँ अब। और बाकी अभी बीच में गौरव वगैरह सारे वही कर रहे थे काम, तो मैं तो कर नहीं पाई काम, तो गौरव कर रहा था, हेमू कर रही थी, सारे काम वही कर रहे थे दोनों के दोनों। बाकी दादी की बरसी है गाँव में, तो हो चुकी है बरसी, आज कल हो गई बरसी, तो दादी की बरसी भी हो चुकी है। और गौरव और हेमू चले गए गांव, क्योंकि है ना कि दादी की ऐसे सोच लो अंतिम विदाई कल हो गई है बरसी के दिन, मतलब उसके बाद से तो अब श्राद्ध वगैरह में ही उनको याद किया जाता है। याद तो चलो हम खैर हमेशा ही करेंगे, लेकिन जो उनके लिए पूजा वगैरह जो स्पेशल डे होता है वो आप श्राद्ध वगैरह में ही उनको हम स्मरण कर सकते हैं। मतलब जा नहीं पाई क्योंकि मुझे ट्रैवल वगैरह करने के लिए मना करा है और बाकी काम करने के लिए मना किया है। लेकिन क्या है कि अभी देख होती है कि ड्रेस वगैरह है स्कूल की, फिर नहाने के जो कपड़े होते हैं वो तो धोने ही पड़ेंगे, तो इसलिए मैं चेयर लगा के बैठ के ही धो रही हूँ। वैसे ऐसे आपने कभी किसी को देखा नहीं होगा कि चेयर लगा के कोई काम कर रहा है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इमरजेंसी वाले काम है। क्योंकि दिया कि ये ड्रेस कल स्कूल में है हाउस ड्रेस, तो इस वजह से मेरे को ये धोना ही है। और बच्चे 1 दिन में ही पहन के ना कपड़े सारे गंदे कर देते हैं, तो इसलिए अभी मैं कपड़े वगैरह धो रही हूँ। और बाकी खाना वगैरह बना के मैं दिया को स्कूल, जो भी घर के जो भी काम होते हैं आजकल मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं पैर फिलहाल थोड़ा सा ठीक है, आज भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है मुझे कपड़े धोने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हेमू भी नहीं है, गौरव भी नहीं है। क्योंकि जब हेमू और गौरव थे मेरी थेरेपी चल रही थी, तो सुबह के टाइम पे गौरव नाश्ता बनाता था और हेमू भी सुबह के टाइम पे जो भी काम होते हैं घर के सारे काम वही कर रही थी, जो भी मेरे काम थे और उसके काम थे, तो दोनों काम हेमू को ही करने पड़ रहे थे। मैं बस क्या कर रही थी कि दवाई खानी और खाना खाना और बिस्तर में ही लेटे रहना, तो यही चल रहा था मेरा 9-10 दिन से। तो अभी जाके फिर मैंने कहा चलो थोड़ा ठीक हो गई तो अब मैं कर सकती हूँ काम। लेकिन बाकी जो कपड़े हैं वो मैंने मशीन में ही धुले और बाकी अभी मैं मशीन में नहीं छान रही हूँ।
अलग से पानी में खंगाल दी हूँ सारे कपड़े। गांव में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है घर जाना। तो मैंने तो जब मैं दादी उस टाइम पे गई थी, जब दादी एक्सपायर हुई थी तब गई थी, तो उस टाइम पे मैंने सोचा हुआ था कि मैं बरसी के टाइम पे आऊँगी अब सीधे। लेकिन बरसी के टाइम पे ऐसा हो गया कि मेरे पैर में दर्द हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, और फिर दिया की भी स्कूल थी और मुझे भी ट्रैवल नहीं करना है अभी फ़िलहाल के लिए, 1 महीने के लिए तो रेस्ट करना ही करना है। तो इस वजह से मैं नहीं गई। तो अभी मैं यहीं पे हूँ। बाकी जो घर में दादी की बरसी वगैरह है वो मेमोरी मैंने हेमो को बोली थी कि वीडियो वगैरह बना के मुझे सेंड करना, तो उसने भेजी हुई है। आप उसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हमें जो भी गैजान वगैरह जो भी होता है बरसी के टाइम पे, पूजा वगैरह होती है, खाना वगैरह बनाना जो भी है, थोड़ा थोड़ा बहुत इतनी सी क्लिप वगैरह मैं इसी में ऐड करूँगी। यहाँ पे चीनी के बहुत सारे थैले हैं और जितने में पूरे 2 कट्टे चीनी वगैरह थे, क्योंकि दादी जब एक्सपायर हुई थी तो 10 दिन तक लोग चीनी वगैरह लेके आते हैं और साथ में पस्तो वगैरह लिखवाते हैं उनके नाम पे जो चले जाते हैं। तो मम्मी लोग यहाँ पे चीनी के थैले और चाय पत्ती सब अलग कर रही है, क्योंकि यहाँ पे से ये जो 35 किलो चीनी जानी है केसरी भात बनाने के लिए। हमारे यहाँ पे बरसी पे ऐसा होता है कि ऑरेंज कलर का जो चावल होते हैं ना, चावल में कलर वगैरह डाल के और पूरे ड्राई फ्रूट वगैरह और घी में बनता है और चीनी में बनता है पूरा जो भी था। उसके लिए मम्मी लोग यहाँ से चीनी दे रहे थे गांव की तरफ, क्योंकि पूरे गांव और मेहमानों के लिए खाना बनना था। और यहाँ पे हेमो कर रही है अभी लिपाई वगैरह, क्योंकि ये दादी का कमरा है जहाँ पे दादी एक्सपायर हुई थी और 1 महीने तक पापा और ताऊजी भी यहीं पे सो के रहे, क्योंकि वो वाला कमरा खाली नहीं छोड़ते हैं जिस कमरे में मतलब कोई एक्सपायर हो जाता है। तो 1 महीने तक पापा लोग यहीं इसी कमरे में रहे, तो इसलिए यहाँ पे आज लिपाई हो रही है, क्योंकि आज से इस कमरे का मतलब शुद्धिकरण हो जाता है और इसके बाद होगी थोड़ी देर में पूजा शुरू, क्योंकि अभी फ़िलहाल सफाई वगैरह ही चल रही है। तो पंडित जी भी हमारे आ चुके हैं, तो यहाँ पे अभी पूजा वगैरह बाहर पे ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोदान होगा है। और गोदान हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो गाय की बच्ची होती है ना, तो उसका दान किया जाता है। पहले तो पंडितों को दान किया जाता, तो पंडित जी लोग गाय को लेके जाते थे बछड़े को, लेकिन अब पंडित जी लोग लेके जाते नहीं है। तो यहाँ पे साक्षी के लिए और पूजा वगैरह करने के लिए यहाँ पे गाय को लाया जाता है। तो अभी यहाँ पे गौरव ने बच्ची को पकड़ा हुआ है और बाकी ये पूरा परिवार है हमारा, ताई ताऊ लोग सभी यहाँ पे पूजा वगैरह करें, क्योंकि इतने टाइम में पूजा आज ही होती है, श्राद्ध ही लगा लीजिए, श्राद्ध की पूजा जो भी होती है। तो यहाँ पे बच्ची का गोदान किया जाता है और सभी लोग तर्पण करते हैं गाय का, और इससे हमारे पितृ लोक में जो भी पितृ हैं उनको आत्मा की शांति मिलती है। तो ये यहाँ पे दादी के लिए सभी ये देखिए संकल्प लिया जा रहा है और उनके पितृ श्राद्ध में सभी लोग यहाँ पे हैं। और अभी यहाँ पे खाना वगैरह की व्यवस्था हो रही है, यहाँ पे दीदी बना रही है सब्जी वगैरह, और ये भी श्राद्ध का ही खाना है जो बिना नमक वगैरह का होता है। तो इसमें नमक और कुछ नहीं डाला जाता, तो इसमें ये खाना प्रसाद पितृ प्रसाद होता है। और बाकी अभी सर यहाँ पे जितने भी मेहमान लोग आए हुए हैं सभी खाना वगैरह खा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए गौरव बांट रहा है सबके लिए, ऐसे ही नीचे बैठ के ज़मीन में खाया जाता है पंचायती खाना। और अभी शाम के टाइम पे यहाँ पे बुआ ताई जी लोग दीदी लोग जितने भी मेहमान अभी घर पे हैं रुके हुए, आज बरसी थी तो अभी सभी थक चुके हैं, मम्मी लोग सो चुके हैं, दीदी भी है यहाँ पे। तो सभी लोग यहाँ पे अभी गप वगैरह मार रहे हैं, गप सप कर रहे हैं, क्योंकि आज बुआ नानी सभी लोग यहीं पे हैं घर पे। तो ये लोग जाएंगे 1-2 दिन बाद अपने घर। बाकी अभी मैं कपड़े धो रही हूँ और आज मौसम भी ख़राब है थोड़ा, और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि बारिश भी आ सकती है और धूप थोड़ा कम ही है, तो इसलिए कपड़े सूखने में थोड़ी दिक्कत होगी। वैसे तो ड्रायर वगैरह तो है ही। और बाकी नाश्ता वगैरह हो चुका है दिया का भी, क्योंकि दिया को डेली सुबह में चाहिए सब्ज़ी और रोटी भाई, क्योंकि स्कूल ले जाना होता है, टिफिन ले जाना होता है, तो सब्ज़ी और रोटी दोनों सुबह में हमारी बन जाती है। सुबह 7:30 बजे मैं उठती हूँ। वैसे मतलब नींद मेरी 5 बजे खुल जाती है, लेकिन मैं बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जैसे आपको पता है सुबह की नींद ना कितनी प्यारी होती है। तो सुबह मैं 7:30 बजे उठी, फिर जाके मैं 8 बजे तक खाना वगैरह बना पाती हूँ। और फिर उसके बाद दिया का जो भी तैयार वगैरह दिया खुद होती है, बस मेरे को दिया के बाल बनाने होते हैं और दिया को स्कूल भेजना, उसके टिफ़िन वगैरह तैयार करके उसको खाना खिला के स्कूल भेजना होता है। तो दिया स्कूल में है, मैं अभी कपड़े धो रही हूँ और इसके बाद मैं कपड़े वगैरह सुखाने के लिए छत में लेके जाऊँगी। तो चलिए इसी के साथ यहीं पे
और एक बात, मेरे बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मेरे साथ बने रहें। थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक होती है जैसे ही ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी तो ऐसे ही ब्लॉग आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो ये मेरे को फिक्स नहीं पता कि कब कब ब्लॉग आएंगे, लेकिन इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है और आपको भी पता ही होगा, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और बाकी यहाँ पे सारे इतने सारे कपड़े हैं, ये मैंने धो दिए हैं और बाकी ये है छानने के लिए। उसके बाद मैं इनको सुखाने के लिए लेके जाऊंगी। गौरव सिंह पहुंच चुका है घर से, गांव से देहरादून। लोड से थक ले वहीं कथा पर जोड़ते पैदल गाड़ी का आता के ते दो के दिन में सका के बंद दीजिए नहीं कब सका कर दीजिए। अब आ जाओ मार मार। ये है बीन्स। अच्छा ये मेरे लिए है दिया, ये मेरे लिए है। इसमें 500 का नोट भी मेरे लिए है। लो ठीक है, थैंक यू दिया। ओह माय गॉड, ये मम्मी ने दिया होगा मुझे। कोकोनट मंच। ये मेहमानों ने बिस्कुट लाया होगा घर में। लो पानी पियो। अच्छा ये दादी की बरसी का है इसमें। ठीक है। अच्छा तो प्योर नहीं मांगी थी क्या सब पे? पेड़ भी चढ़ी थी प्योर सब्जी को ये चाय तो बेची नहीं। लेकिन मैं एक चीज दिखाऊं आपको। हाँ वाओ, ये ना मम्मी, ये मैंने ना कल चेक किया था, ये मिट्टी उठा सकता है या नहीं। मिट्टी उठाया है इसने, चेक कर रही थी मैं, क्योंकि ये खराब भी हो सकता था, और भी खराब भी दे सकते थे। खेलूं? आप क्या अब स्पेशल क्या हो गया कि तो आप खेलेगी? चुपके देखो ये गाँव गया था। मिठाई मिठाई नहीं है दिया, वो दादी की बरसी का है। हमारे यहाँ ये बनाया जाता है केसरी भात, घी में बनाया जाता है चावल। ये गांव इतने दूर से किराया खर्च करके गए, पर इसने ये नहीं खाया गांव में। और यहाँ आके खा रहा, बोल रहा मैं भी देखता हूँ कि दिया तू इधर आ। वो चम्मच है इसमें को खिलौने की किला तू नहीं खा सकेंगी को खिलौने वाला लोग ये लोग किला चमच है डेल वेला तो खा लेता है। ये चम्मच है एक से। लेकिन इसमें लोग कितने आए थे वहाँ? इसमें सिर्फ घड़ी बनाने हैं, हां घड़ी। 87 सोदा मम्मा घड़ी बनानी है इसमें। ओह मुझे घड़ी आता है। इधर आ तू।